पीएम खुद भी योग जो है वो करते हैं, हर साल शिरकत करते हैं योग दिवस में। तस्वीरें भी आप देखिए, योग आसन करते हुए पीएम आपको यहाँ पर नजर आएंगे। जी नीता, मौसम बारिश जरूर हो गई, इससे योग नहीं हो पाया, लेकिन मौसम सुहाना जरूर हो गया। वहां पर जो लोग योग करने आए होंगे उनके लिए दिन आज का बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं आपको टेम्परेचर बता पाऊँ तो लगभग 17 से 18 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पर। जो लोग योगा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ वो स्थानीय ही लोग हैं, ज़्यादातर बच्चे हैं, नौजवान युवा वर्ग हैं, कुछ अचीवर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, खुद मनोज सिन्हा साहब भी उनके साथ आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। प्रधानमंत्री जो है वो बहुत समय से योगा करते रहे हैं, उन्होंने योगा को इंटरनेशनल स्तर पर बहुत पॉपुलर भी किया है और वो खुद भी सुबह जल्दी उठ जाते हैं और योगा करते हैं और बहुत ही जो है जो कहते हैं एक लाइफ जो है बहुत डिसिप्लिन मैनर पर जीते हैं। यही वजह है कि हमने देखा है कि जब उन्होंने इलेक्शंस के दौरान इतनी सारी रैलीज की थी तब भी जो है उनकी जो एक फिजिकल एक्टिविटी जो थी वो बरकरार रही थी, ऐसा लोग कहते हैं। साथ में जहाँ तक योगा दिवस का सवाल है, ये एक वे ऑफ लाइफ है। योगा डिसिप्लिन लाता है लाइफ में। आप बॉडी को तो आप की फायदा पहुंचता भी है, लेकिन आपकी जिंदगी में भी बहुत बदलाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि जिंदगी भी एक डिसिप्लिन का ही नाम होता है, या फिर कहें योगा भी एक वे ऑफ लाइफ ही होता है। इसको प्रोपोगेट जो है वो प्रधानमंत्री बार बार करते रहते हैं और अभी जैसे तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे कि वो खुद भी योगा कर रहे हैं और बाकी के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी, और साथ में प्रधानमंत्री के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर भी योगा करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। ताबिश, बिल्कुल नीता, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। पीएम बच्चों के साथ वहां पर योग कर रहे हैं और आज देश के अलग अलग जगहों पर जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं वो भी योग जो है वो कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर योग में लोग भी शिरकत कर रहे हैं। लेकिन नीता, क्योंकि आप भी लगातार तस्वीरें हमें वहां से दिखा रही हैं, आपका योग हो पाया आज या नहीं हो पाया? क्योंकि इंतजार में काफी वक्त जो है वहां पर गुजर गया कि प्रोग्राम यहाँ पर कब शुरू होगा। बिल्कुल, हमारा योगा तो सुबह से ही शुरू हो गया था। जब हम लोग अपना सेटअप कर रहे थे, सुबह बारिश हो रही थी, उसी में भागा दौड़ी में कहाँ सेटअप करना है, उसी में हमारी जो एक पूरा कार्डियो है वो हो गया था। लेकिन योगा जो है वो वे ऑफ लाइफ है। योगा जो है सारे सुरक्षा कर्मी भी करते हैं, बहुत बड़े स्तर पर करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो सुरक्षा बल है, फोर्स है, उसमें डिप्रेशन भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है, जिसके चलते हमने कई बार सुना है कि कुछ इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं। तो योगा करके, मेडिटेट करके आप अपनी इनर सेल्फ से अपने आप को रियलाइज करते हो, अपने आप को काबू, अपनी जो अपने अंदर आपकी जो भावनाएं होती हैं या आपके जो मेंटल स्टेटस होता है उस पर भी काबू पाने में कामयाब होते हो। तो ये अलग अलग स्तर पर योगा जो है वो बेनिफिट देता है, बॉडी को तो देता है, शरीर को तो देता है, ये मेंटल पीस भी जो है योगा करने से आपको मिलती है। हमने देखा है कि ज्यादातर जो लोग योगा करते हैं एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करते हैं। ताबिश, बिल्कुल, ये आपका संतुलन जो है वो बढ़ाता है योग, और अलग अलग आसन इसके लिए होते हैं और जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है उनकी दिनचर्या का योग जो होता है। नीता, क्योंकि कश्मीर में हम बात कर रहे हैं, पीएम खुद श्रीनगर में यहाँ पर हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि लोगों की दिनचर्या अब किस तरह से वहाँ पर बदली है और उनका जो नज़रिया है उसमें कितना बड़ा बदलाव अब कश्मीर में आया है। आप भी वहाँ से रिपोर्ट करती रही हैं, आप भी लोगों से बातचीत वहाँ पर करती रही हैं। इस विशेष कार्यक्रम को लेकर वहाँ पर किस तरह की तैयारियां इस बार दिखी और लोगों का क्या रुख था इसको लेकर? ये सेकंड बड़ा प्रोग्राम है जो इंटरनेशनल स्तर का कश्मीर में पिछले 2 साल में हुआ है। पिछले बार हमने देखा था G20 का आयोजन बहुत सफलतापूर्वक हुआ था, जितने भी इन्वॉयज और डिप्लोमैट्स आए थे वो यहाँ पर घूमे थे। अब ये इंटरनेशनल स्तर पर योगा दिवस जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर योगा सेशन को लीड करने के लिए आए थे। ऐसे हालात में आए थे जब ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो टेरर का रडार है वो फिर से जो है गरमाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बावजूद उसके प्रधानमंत्री यहाँ पर आए तो एक विश्वास जरूर
दर्शाता है, लोगों में एक विश्वास जरूर दिलाता है कि खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर अपने लोगों से संबोधित हुए। उससे भी बड़ी बात ये थी कल जो उन्होंने कही, क्योंकि यहाँ के लोगों के दिल की बात है, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द राज्य का दर्जा यहाँ पर रिस्टोर किया जाए, जल्द से जल्द यहाँ पर चुनाव किए जाएं, क्योंकि 2014 के बाद से यहाँ पे असेंबली चुनाव नहीं हुए, तो 10 साल हो गए हैं। लोग अपनी नुमाइंदगी खुद चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया कि मैं चाहता हूं कि आप अपनी नुमाइंदगी खुद करें, ना कि केंद्र के जरिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के थ्रू हो। तो ये दो बड़ी बातें थी। ये मैसेज, एक अच्छा मैसेज जो है यहाँ के लोगों तक गया है, जिसके बारे में वो भी चर्चा कर रहे हैं, यहाँ की आवाम भी इस बारे में खूब चर्चा कर रही है। बिल्कुल नीता, चीजें तो काफी बदली हैं। इस बार के इलेक्शन भी हमने देखिए इतना बढ़ चढ़कर वहां पर वोटिंग हुई, उसने भी सबका ध्यान खींचा कि लोग अब जो है उनकी सोच भी बदल रही है, माहौल भी वहां पर काफी बदल रहा है। बिल्कुल, जो तस्वीर है कश्मीर की, अगर मैं एक पैरेलल्स ड्रॉ करूं 2010 से अब तक, काफ़ी बदलाव जो हैं मैंने हर स्तर पर यहाँ पर देखे हैं। यहाँ पर मैंने 2010 में पत्थर चलते हुए देखे थे, जितनी भी पुलिस वैन्स हैं उनमें किस तरह से जालियां लगी होती थी आसपास, क्योंकि पत्थरबाजी इतनी होती थी, पुलिस वालों को पत्थर लग जाते थे, क्योंकि अगर आप जोर से पत्थर फेंकते हो तो रॉकेट की तरह वो आता था, कईयों की आंख फूट जाती थी, सर फूट जाते थे। तो अब हम देखते हैं कि लोग आराम से पीसफुल चलते हैं। नाइट लाइफ यहाँ पे काफी इंप्रूव हुई है। लोग खाना खाने बाहर आते हैं, परिवार वालों के साथ बाहर आते हैं। जैसे कि मैं पोलो व्यू में गई थी, यहाँ पे डाउनटाउन एरिया में गई थी, बटमालू में गई थी, वहां पर भी लोग जो है रात को दिखाई पड़ रहे थे, खाते हुए दिखाई पड़ रहे थे, घूमते हुए बच्चों के साथ हमें दिखाई पड़ रहे थे। युवा वर्ग जो है बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हो गया है। यहाँ पर जगह जगह आपको स्टेडियम दिखाई पड़ेंगे, एक्टिविटी करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो उनको इंगेज करने की जो कोशिश है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो एक रूप लेती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आप युवा को अगर इंगेज करके रहोगे तो उल्टे सीधे काम कम करेगा और एक गेनफुली इंगेज रहेगा। जैसे मैंने कल कुछ पुलवामा के बच्चों से बात की, तो वो कह रहे थे उनमें से कुछ जो थे वो ड्रग एडिक्ट्स भी थे, लेकिन अब वो फिजिकल एक्टिविटी में इतना ज्यादा लीन हो गए कि उन्होंने अपनी फिट बॉडी को मेंटेन कर लिया। तो एक फिटनेस जो है एक ऑल्टरनेट जरूर प्रोवाइड करती है, अगर आप एक डिसिप्लिन लाइफ जो है वो लीड करना चाहते हैं। ताबिश, बिल्कुल नीता, फिटनेस और संतुलन आपका, कि आप कितना संतुलन बनाए रखते हैं जीवन में, अपनी दिनचर्या में, और उसमें योग जो है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। लेकिन सैलानी कश्मीर में आते हैं, उनके लिए जो आकर्षण रहता है वो डल झील, स्कीइंग, शिकारा राइड, अब योग भी होगा वहां पर। योग के लिए भी कुछ दिलचस्पी दिखा रहे हैं वहां के लोग कि इसके लिए भी जो है वो सुबह सुबह कार्यक्रम कराए जाएं, क्योंकि सैलानी तो बहुत आते हैं वहां। बिल्कुल, सैलानियों की अगर हम बात करें तो मैं डल झील के किनारे ही खड़ी हूँ। यहाँ पे सैलानियों का जो लोग हैं वो अभी अपनी हाउस बोट से निकलकर बाहर आ रहे हैं, शिकारा राइड्स के जरिए बाहर आ रहे हैं और यहाँ पर जो है बाहर जा रहे हैं। जहाँ तक योगा का सवाल है, योगा यहाँ पर लोग करते रहे हैं। मैं एक टीचर से मिली थी जो 2004 से यहाँ पे योगा को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं। उनके ही स्कूल के लगभग 600 बच्चे हैं जो इस बार प्रधानमंत्री के साथ योगा कर रहे हैं। ये बुलेवार्ड रोड है ताबिश, जो ये फिलहाल यहाँ पे ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए हैं फॉलोइंग द ब्लू बुक जो प्रधानमंत्री सिक्योरिटी की होती है। यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। ये वो एरिया है जहाँ पर बहुत सारे होटल्स आपको दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पे लोग खूब आते हैं, काफी टूरिस्ट है यहाँ पर, लेकिन एरिया जो है क्योंकि रिस्ट्रिक्ट किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो एसपीजी की जो ब्लू बुक है उसे जो फोर्सेज हैं वो फॉलो कर रही हैं। ताबिश जी बिल्कुल नीता, क्योंकि अब ये कार्यक्रम सुबह का कार्यक्रम था, तो ये कब तक वहाँ पर जो है टूरिस्ट के लिए सामान्य हो जाएगी एक्टिविटी, ये इसके लिए भी कोई टाइम दिया गया है? बिल्कुल, टाइमलाइन दी गई थी कल 3 बजे से 11 बजे तक की टाइमलाइन दी गई थी, जब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इम्पोज की गई थी। हमें यहाँ पे ये भी याद कर रखने की ज़रूरत है क्योंकि ईद के दिन है तो यहाँ पे छुट्टियाँ भी चल रही हैं, तो काफ़ी लोकल लोग भी घूम रहे थे, तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इम्पोज की गई थी। लेकिन यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि 8:30 पौने 9 बजे तक प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम जो है संपन्न हो जाएगा और फिर वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ताबिश, बिल्कुल नीता, आप रहिएगा हमारे साथ। आपने तस्वीरें वहाँ की दिखाई, मौसम खुशगवार इस वक्त कश्मीर में है, पीएम वहाँ पर खुद मौजूद हैं और योग का कार्यक्रम आज यहाँ पर किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, साथ साथ जो बच्चे हैं उनके साथ मौजूद हैं और पीएम हर साल की तरह
योग डे पर यहाँ पर इस विशेष कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। इस बार मौका कश्मीर का था। कश्मीर में ये विशेष कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था योग दिवस के लिए, जिसमें पीएम जो है श्रीनगर में जिसके लिए मौजूद हैं आज। लेकिन मौसम में थोड़ा बदलाव हुआ, बारिश का मौसम थोड़ा सुबह हो गया, इस वजह से अब इंडोर ये कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन पीएम को आप देख सकते हैं योग का खुद वो काफ़ी पालन जो है वो करते हैं, उनके दिनचर्या में शामिल रखते हैं और योग आसन जो है वो करते हुए पीएम आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और न सिर्फ ये विशेष कार्यक्रम है जो कि श्रीनगर में हो रहा है, इसके अलावा भी अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरे देश में किस तरह से योग दिवस में लोग जो है वो शामिल हो रहे हैं। अलग अलग जगहों पर जो नेता लोग हैं, मंत्रीगण हैं, वो वहाँ पर विशेष कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। लोगों के जो अपने योग के कार्यक्रम होते हैं सुबह के, वो भी अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं। तो कुछ इस तरह से योग दिवस जो है वो पूरे देश में मनाया जा रहा है। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और इस मौके पर अब से थोड़ी देर पहले पीएम को आपने सुना, उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई है 2015 में, जब पहली बार इसको मनाया गया था, तो लगातार जो अलग अलग देश हैं दुनिया भर के, उन्होंने योग को अपनाया है। वहाँ पर भी इस तरह के कार्यक्रम जो है वो होते हैं। और इन 10 सालों में 177 देशों में योग दिवस जो है वो अब मनाया जाता है। सऊदी अरब जैसे देश में पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया है। यूरोपीय देश भी हैं जिसमें योग के दिन, योग दिवस के दिन विशेष कार्यक्रम होते हैं। अमेरिका की तस्वीरें आप लगातार देखते हैं कि वहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग अब योग को अपने दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं, योग का वो पालन करते हैं। और इसी तरह से कई देशों में योग अब लोग यहाँ पर करते हैं और एक एक्सरसाइज के तौर पर, एक आपके ये मेडिटेशन के तौर पर योग को अपने जीवन में का हिस्सा जो है वो लोग बना रहे हैं। तो योग दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूरे दुनिया में अब लोग जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसको हिस्सा अपने जीवन का बना रहे हैं। और इस लिहाज से जो योग दिवस की यात्रा है अब ये 10वें पड़ाव पर पहुंच गई है। 10 साल योग दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के हो गए हैं और शुरुआत 2015 से हुई थी। उसके बाद से ही पूरी दुनिया में योग दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो लगातार योग की तरफ लोगों का रुझान भी बढ़ा है और खुद पीएम इस बात की जो है वो सलाह अलग अलग मौके पर देते रहते हैं, उसका जिक्र भी करते रहते हैं कि योग कितना महत्वपूर्ण है। और ये अगर आप करते हैं तो इससे आपके जीवन में, आपके मानसिक संतुलन पर कितना बेहतर जो है इसका असर पड़ता है। क्योंकि जिस तरह का जीवन आज के दौर में लोगों का है, काफ़ी व्यस्त जीवन शैली रहती है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा जो है वो योग भी करें और योग पर भी थोड़ा ध्यान दें। क्योंकि ये भी हम जैसे कि आपको बता रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो भी इसीलिए इसकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि अब 170 देश हैं जो कि योग दिवस सेलिब्रेट करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस मौके पर प्रधानमंत्री आज श्रीनगर में हैं। ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं आपको कि बच्चों के बीच वो अलग अलग आसन जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। योग का जो उनका सेशन है वो यहाँ पर चल रहा है और बड़ी तादाद में जो कश्मीर के लोग भी हैं वो भी इस विशेष कार्यक्रम में आज यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। पीएम ने भी इसका जिक्र किया कि ये भी सराहनीय है कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो आए हैं योग दिवस में शामिल होने के लिए, इसके कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। बारिश आज सुबह हो गई थी जिसकी वजह से जो कार्यक्रम बाहर होना था डल झील के किनारे, उसको बदलना पड़ा और इंडोर इसको अब रखा गया है इस कार्यक्रम को, जिसकी तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और पीएम ने इस मौके पर ये कहा कि दुनिया भर में लोगों की दिनचर्या योग जो है वो बन रहा है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने 10 साल की ऐतिहासिक यात्रा को पूरा किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय योग के प्रस्ताव को दुनिया के 177 देशों ने समर्थन दिया है और इस बार योग दिवस का थीम योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। पीएम मोदी ने सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव को कई देशों ने अपना समर्थन दिया और बाद में 11 दिसंबर 2014 को यूएन ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इसके बाद से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो निर्णय है वो लिया गया और तब से हर साल 21 जून को योग दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में अलग अलग जगहों पर आप इसके लिए कार्यक्रम होते हुए देखते हैं और पूरी दुनिया में अपनी तरह से लोग योग करते हैं, योग में हिस्सा लेते हैं
और योग दिवस सेलिब्रेट करते हैं। साल 2015 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था और उसके बाद से हर साल इसका आयोजन किया जाता है। पीएम खुद योग जो है वो करते हैं और हर साल एक विशेष कार्यक्रम योग दिवस पर होता है जिसमें पीएम खुद जो है वो शिरकत करते हैं और सबको जो है वो बताते हैं योग के महत्व के बारे में। और आज भी अब से थोड़ी देर पहले उनको आपने सुना तो वो बता रहे थे किस तरह से लोग पूरी दुनिया में योग को अपना रहे हैं और कितना महत्वपूर्ण अब योग जो है वो होता जा रहा है। योग हमेशा से महत्वपूर्ण है सबके लिए कि आप दिनचर्या का इसको हिस्सा बनाएं तो आपके लिए भी ये बेहतर रहेगा कि आपका संतुलन खुद पर जो है वो बेहतर होगा, आपकी व्यायाम एक तरह से वो दिनचर्या में शामिल हो जाएगा। और इसीलिए अलग अलग जो आसन हैं उसका पालन करते हैं लोग जब योग करते हैं तो। और पीएम खुद जो है वो योग काफ़ी पसंद करते हैं और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं बच्चों के साथ वो यहाँ पर अब योग करते हुए भी आपको नजर आएंगे। नीता, आपसे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे योग का महत्व यहाँ पर बढ़ा है, पीएम भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। अब हमारे देश में तो योग लोग करते रहे हैं अलग अलग जगहों पर, इसके लिए सेंटर्स भी हैं जहां पर लोग जाके शिरकत कर सकते हैं। लेकिन ये भी देखना महत्वपूर्ण है कि अब जो दूसरे मुल्क हैं जिनके लिए शायद योग जो है जिससे योग से वो अनजान थे, अब उनके लिए भी योग कितना महत्वपूर्ण हो गया। 177 देश हैं जहां पर अब योग सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल, इंटरनेशनली योगा को बहुत पॉपुलर किया गया है। इनफैक्ट इंडिया बहुत एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन भी बन चुका है। कई इलाके हैं, चाहे ऋषिकेश हो या फिर हिमाचल के कई जो गांव हैं, वहाँ पर एक इंटरनेशनल जो कम्युनिटी से फॉरेनर्स जो हैं वो बहुत आते हैं योगा करने के लिए। हमने देखा है कि कई हॉलीवुड के स्टार्स भी योगा प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो रिचर्ड गेयर हो या फिर जूलिया रॉबर्ट्स हो, वो भी योगा को जो है वो प्रैक्टिस करती हैं और उसे प्रमोट करती हैं। भारत में हमने देखा है कि शिल्पा शेट्टी वो अपने जो है वो वीडियोस निकालती हैं। बाबा रामदेव तो हैं ही, लेकिन जितने भी उसके अलग अलग फॉर्म्स आ गए हैं, अब चाहे पिलाटेस हो चाहे उसका पावर योगा हो, तो अलग अलग फॉर्म्स आ गए हैं, लेकिन बेसिक क्रियाएं जो हैं वो योगा की ही होती हैं। उसमें बेसिकली कोर को ही आप अपना स्टेबल करते हो, स्टेबिलिटी पे ही आप अपना वर्क करते हो। तो यही सब चीजें जो है वो योग भी सिखाता है। बस उसमें एक एडिशन ये होती है कि आप मेंटल पीस के लिए लोग हमेशा जो कितनी चीजें दवाइयां खाते हैं या कितने तरह की चीजों का प्रयोग करते हैं, मेंटल पीस भी योगा जो है वो देता है, क्योंकि कामनेस देता है, इनर पीस देता है, इनर स्ट्रेंथ देता है। तो योगा के बहुत एडवांटेजेस हैं शरीर के लिए भी और मेंटल पीस के लिए भी। ताबिश जी बिल्कुल। और नीता, मेंटल पीस तो बहुत ज़रूरी है आज के वक्त में। मानसिक शांति और स्थिरता लोगों के जीवन में आए, ये कितना महत्वपूर्ण है ये हम सब जानते हैं। और कश्मीर में क्योंकि ये हो रहा है तो वहाँ पर तो और ज़्यादा ये उपयोगी हो जाता है योग। तो इस दिशा में भी लोग देख रहे हैं कि चलिए थोड़ा अगर किसी तरह का तनाव आपको है, कोई ऐसी स्थिति है, तो उसके लिए थोड़ा काम आएगा कि योग जो है वो लोग करें और इसको दिनचर्या में शामिल करें अपनी। बिल्कुल, खास करके सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि वो इतना तनावपूर्ण जीवन जीती हैं, खासकर इतने हाई इंटेंसिटी एरियाज में जहां पर तनाव ज़्यादा रहता है। उनके ड्यूटी आवर्स जो हैं वो बहुत रहते हैं, आमतौर पे 8 से 10 घंटे होते हैं, लेकिन ये कई फोर्सेस जो हैं वो 16, 18 घंटे जो हैं वो ड्यूटी करती हैं। और तो उस ऐसी फोर्सेस में मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करना बहुत एक स्टेबिलिटी देता है, मेंटल पीस देता है। फोर्सेस में बहुत प्रमोट किया जाता है योगा को, विपासना कोर्सेज को, 21 दिन के विपासना कोर्सेज भी किए जाते हैं। कई जो हैं गुरुओं को भी बुलाया जाता है, कई टीचर्स को भी बुलाया जाता है। बैचेस में जो है इस तरह की एक्टिविटी जो है वो करवाई जाती है, ताकि जो फोर्स है उसमें डिसिप्लिन तो होता ही है, लेकिन मेंटल पीस, मेंटल काम और एक जो इनर स्ट्रेंथ है, जो एक टर्ब्यूलेंस होता है माइंड में, क्योंकि आप इतने हार्डकोर एरियाज में ऑपरेट कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों से मिल रहे होते हो कि मेंटल
मेंटल स्टेबिलिटी जो है कहीं ना कहीं गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ऐसे इलाकों में अगर लोग जो योगा करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इनर जो है वो ज्यादा मजबूत होते हैं, उनकी जो इनर कॉन्शियसनेस है या इनर स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है। ऐसा जो सिक्योरिटी फोर्सेस में जो हार्डकोर एरियाज में लोग ऑपरेट करते हैं वो भी बोलते हैं। ताबिश? बिल्कुल नीता, ये बहुत सही बात पे आपने जो है वो ध्यान केंद्रित किया कि हमारी जो फोर्सेस हैं जिस तरह के माहौल में वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं वहाँ पर उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। हम हर साल देखते नहीं था कि हमारी फोर्सेस भी अलग अलग जगहों पर जो है वो योग करते हुए हमारे जवान नज़र आते हैं। इस बार सिक्योरिटी फोर्सेस का जो है वो क्या कार्यक्रम है योग दिवस पर, वो कैसे योग दिवस में शिरकत कर रहे हैं? अलग अलग फोर्सेस अलग अलग जगह जो हैं वो दिल्ली में भी कर रही हैं। हम देखेंगे कि आईटीबीपी वाले पैंगोंग लेक पर भी कर रहे हैं। सिक्किम में जो हैं वो हायर प्लेटू रीजन में भी फोर्सेस जो हैं वो योगा करेंगी। तो धीरे धीरे तस्वीरें आनी जो हैं वो शुरू होंगी कि किस तरह, क्योंकि ये इंटरनेशनल योगा डे है। लोग आज ही के दिन योगा नहीं करते, वो थ्रू आउट 365 डेज जो है वो योगा करते हैं। तभी आप डिसिप्लिन ला सकते हो। आज के दिन कर लिया तो करने से नहीं होगा, आपको थ्रू आउट द ईयर करना पड़ेगा, पूरे साल करना पड़ेगा, या 5 दिन हफ्ते में तो करना ही पड़ेगा। तभी आप एक जो स्टेबिलिटी है वो ला सकते हो। और जहां तक फोर्सेस का सवाल है, वो इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि फिटनेस उनके लिए बहुत अहम होता है, स्टेबिलिटी मोबिलिटी उनके लिए बहुत अहम होती है, क्योंकि जिस तरह के वो ऑपरेशंस करते हैं तो ऐसे में उनकी जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं वो सुबह ही शुरू हो जाते हैं। 1-2 घंटा रोज सुबह उनकी प्रैक्टिस सेशंस जो हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रैक्टिस सेशंस जो हैं वो होते हैं। ताबिश? जी बिल्कुल नीता, अब ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, पीएम जो इंडोर में अब योगा यहाँ पर कर रहे हैं, उनके साथ बच्चे भी हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन इनके साथ शामिल है, क्योंकि यहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, जाहिर है जगह इतनी नहीं होगी यहाँ पर, लेकिन बच्चे हम देख पा रहे हैं नीता। और कौन कौन यहाँ पर मौजूद है? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को तो मैंने देखा था, और एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग होंगे, और साथ में क्योंकि जितने भी बच्चों ने उनके साथ योगा करना था वो सारे सैनिटाइज्ड किए जा चुके थे, उन्हें सिक्योरिटी पासेस जो हैं वो दिए जा चुके थे आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशंस। तो सारे वेरीफाइड लोग ही SKICC के अंदर हैं। तो जो भी लोग उनके साथ बैठ के योगा कर रहे होंगे तो सारे वेरीफाइड लोग होंगे, क्योंकि ये इंडोर कार्यक्रम हो रहा है तो इसलिए तादाद कुछ कम होगी। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, ये एक यहाँ पे लोकल स्कूल है योगा का, वहां से वो लोग ये जो हैं वो आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ने के लिए। और ये पीएम को हम सुन रहे थे नीता थोड़ी देर पहले, वो बता रहे थे कि कितनी बड़ी तादाद में करीब 30,000 के आसपास लोग जो है वो आज यहाँ पर शिरकत कर रहे थे। क्योंकि बाहर तो नहीं हो पा रहा कार्यक्रम, तो अब क्योंकि मौसम थोड़ा सामान्य हो गया है, तो बाहर कुछ लोग जो आए हुए थे इसके लिए वो कर रहे हैं योग, या फिर बाहर कैसे हो रहा है अब? अभी भी जो बूंदाबांदी है थोड़ी बहुत हो ही रही है। तो लेकिन जो जहां तक 30,000 लोगों का सवाल है, वो वर्चुअली जुड़ रहे थे। कई गांवों से लोग वर्चुअली जुड़ रहे थे जो प्रधानमंत्री के साथ योगा करेंगे। हमने जो MOS हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में, मिस्टर जितेंद्र सिंह, उनको सुना था कि कई गांवों से जो लोग हैं जुड़ेंगे वर्चुअली और प्रधानमंत्री के साथ योगा करेंगे। तो ये वही लोग होंगे जो वर्चुअली जुड़े होंगे। अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँव में, पूरे जम्मू कश्मीर इलाके से लोग जुड़े होंगे जो उन इलाकों से प्रधानमंत्री के साथ योगा कर रहे होंगे। ताबिश? जी बिल्कुल, अभी करीब आप देखिए आधे घंटे का वक्त यहाँ पर हो चुका है। पीएम का जो योग का कार्यक्रम है वो यहाँ पर चल रहा है, जिसमें आप देख पा रहे हैं अलग अलग जो योग आसन होते हैं वो पीएम यहाँ पर कर रहे हैं। उनके साथ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, कई सारे लोग। अब क्योंकि इंडोर यहाँ पर किया जा रहा है योग, वैसे आमतौर पर खुली हवा में बाहर ही योग का जो है कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन इस बार क्योंकि मौसम थोड़ा जो है वो बदला सुबह श्रीनगर का, नीता हमारी सहयोगी बता रही थी कि किस तरह से बारिश वहाँ पर जो है वो होने लग गई थी, इस वजह से थोड़ा बदलाव यहाँ पर जो है कार्यक्रम में किया गया। लेकिन ये जो कार्यक्रम है योग दिवस का, ये यहाँ पर चल रहा है, जिसमें पीएम के साथ ये बच्चे भी शिरकत कर रहे हैं और पीएम खुद योग जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। नीता, अब करीब आधा घंटा तो हो चुका है, और ये अब आगे का जो प्रोग्राम है पीएम का, ये क्या है? थोड़ा और वक्त इसमें लग सकता है योग में, इसके बाद का क्या जो है कार्यक्रम है पीएम का आज वहाँ?
प्रधानमंत्री का कार्यक्रम इसके बाद खत्म है, यहाँ पे समाप्त है। वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कुछ डिले जरूर हुआ है, पहले उनको 8:30 पौने 9 बजे तक ही निकलना था, तो वो जल्द दिल्ली के लिए भी रवाना होंगे। लेकिन क्योंकि मौसम अभी साफ नहीं है तो हो सकता है कि उनकी फ्लाइट थोड़ी डिले हो, लेकिन तब तक मेरे ख्याल से मौसम साफ हो जाएगा और वो अपने शेड्यूल पर ही रहेंगे। यहाँ पे क्योंकि कल जब वो आए थे तब उन्होंने लोकल लोगों से मुलाकात की थी, यंग अचीवर्स से मुलाकात की थी। वो सब कार्यक्रम जो था वो कल हो गया था। लोकल प्रोड्यूस करने वाले लोग जो लोकल प्रोडक्शन यहाँ पे करते हैं, चाहे बादाम हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, या फिर साथ में सैफरन हो, वो सब लोगों से वो कल मिले थे। आज उन्होंने संबोधन जो है वो कर लिया। अब योगा करके बताया जाता है कि वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ताबिश जी बिल्कुल नीता, क्योंकि कश्मीर की भी हम बात कर रहे थे, आप बता रहे थे वहाँ पर अब किस तरह से जो है वो चीज़ें बदल रही हैं लगातार। एक योग स्कूल का भी आप जिक्र कर रहे थे, इस तरह के और भी स्कूल अब वहाँ पर खुले हैं, इसमें दिलचस्पी लोग ले रहे हैं वहाँ पर? लोग जो हैं, छोटे बच्चे और यंगस्टर्स जो हैं वो अलग अलग फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। यही वजह है कि जगह जगह हमने देखा है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस खुल गए हैं, छोटे छोटे एरियाज़ हैं जहाँ पे फ्लड लाइट्स लगा दी गई हैं ताकि जो गली के बच्चे हों वो वहाँ पे खेल सकें। तो इस तरह से एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, चाहे वो मार्शल आर्ट्स हो, जिम्नास्टिक्स हो, रोइंग हो, साइकिलिंग हो। तो हर जो यूथ है वो बहुत आपको इंगेज करता हुआ दिखेगा हर एक तरह की फिजिकल एक्टिविटी में। मैं जब भी क्रॉस करती हूँ रोड तो कई ग्राउंड्स में मैं देखती हूँ कि फुटबॉल बच्चे खेल रहे होते हैं। फुटबॉल बहुत प्रिय है यहाँ पर। कल मैंने एक लड़की से बात की थी जो फर्स्ट फुटबॉलर है, अफशा, यहाँ की अफशा आशिक, जो यहाँ की फर्स्ट फुटबॉलर है जम्मू कश्मीर की, उससे बात की थी। तो उसने भी यही चर्चा की थी कि किस तरह से घाटी में जो है वो माहौल बदला है और लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत एवेन्यूज खुले हैं। ताबिश नीता, जिस तरह की कश्मीर को लेकर चिंताएं रहती हैं, पिछले कुछ वक्त में जो घटनाएं भी वहां पर देखी हैं, उस लिहाज से भी एक बड़ा संदेश है उन लोगों के लिए भी जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं कि आप देखिए किस तरह से लोग अब बेहतरी की तरफ यहाँ पर जा रहे हैं, योग में शिरकत कर रहे हैं। एक बड़ा आयोजन श्रीनगर में जो है वो किया जा रहा है, खुद पीएम वहाँ पर इसके लिए मौजूद।